मार्केट में आज एक्साइटमेंट हर सेक्टर से आई है। डिफेंस, बैंकिंग, आईपीओज और इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं भारत फोर्ज ने डिफेंस सेगमेंट में धमाका किया तो कहीं यस बैंक ने एसएमबीसी स्टेक के बाद ग्रोथ के नए टारगेट सेट किए और नई लिस्टेड कंपनीज ईपैक प्रीफेब और जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग अपने जबरदस्त Q2 रिजल्ट से इन्वेस्टर को इम्प्रेस कर रही है। तो चलिए समझते हैं आज के 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट अपडेट्स और देखते हैं इनका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए सो दैट वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं देश की लीडिंग डिफेंस और इंजीनियरिंग कंपनी भारत फोर्ज से। आज स्टॉक में सॉलिड रैली देखी गई। रिपोर्ट्स आई कि कंपनी को इंडियन आर्मी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन भारत फोर्ज L1 बिडर बन चुका है आर्मी के क्लोज क्वार्टर्स बैटल कार्बाइन प्रोग्राम के लिए, जिसमें सप्लाई होनी है 4.25 लाख कार्बाइंस की। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब अगर डील साइन होती है तो ये भारत फौज के लिए एक माइलस्टोन डिफेंस ऑर्डर बन सकता है। इसके अलावा एक और मेजर अपडेट, रोल्स रॉयस ने भारत फौज के साथ एक नया मैन्युफैक्चरिंग पैक्ट साइन किया है। फैन ब्लेड्स के लिए अपने पर्ल 700 एंड पर्ल 10X इंजन के लिए। ये पार्टनरशिप रोल्स रॉयस के ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सपेंशन प्लान का पार्ट है। तो भारत फौज के लिए एक तरफ डिफेंस और दूसरी तरफ एरोस्पेस, दोनों सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है। अगली बड़ी खबर यस बैंक से। बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार ने सीएनबीसी को दिया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि जापान के एसएमबीसी बैंक के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से यस बैंक के क्रेडिट रेटिंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगे। एसएमबीसी ने यस बैंक में 24% स्टेक अक्वायर किया है और इस डील के बाद बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है डबल डिजिट लोन ग्रोथ इस साल। बैंक का फोकस अब कॉर्पोरेट और कमर्शियल बैंकिंग पर है, जहां लोन ग्रोथ 15 to 20% के बीच दिख रही है। कुमार ने यह भी कहा कि कॉस्ट ऑफ फंड्स 30 बेसिस पॉइंट्स तक गिर चुकी है और कासा डिपॉजिट्स 12.5% बढ़े हैं, जिसमें मार्जिन स्टेबल बने हुए हैं एट अराउंड 2.5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन। साथ ही RIDF एक्सपोजर भी कम होकर 7.8% पर आ गया है, यानी लिक्विडिटी और लैंडिंग कैपेसिटी दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। बैंक का टारगेट है 1% ROA बाई FY27 और एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसएमबीसी पार्टनरशिप से यस बैंक अपनी इमेज को कंप्लीटली रीबिल्ड कर रहा है। तीसरी खबर एक न्यूली लिस्टेड कंपनी ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज से। कंपनी ने अपने पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए और प्रॉफिट्स लिटरली डबल कर दिए। Q2 FY26 में नेट प्रॉफिट हुआ 29.46 करोड़, जो पिछले साल के 14.4 करोड़ से 104% ज्यादा है। रेवेन्यू भी 62% जंप हुआ 434 करोड़ तक। सीईओ संजय सिंघानिया ने कहा ये उनका फर्स्ट रिजल्ट क्वार्टर है आफ्टर लिस्टिंग और कंपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस कर रही है। ईपैक प्रीफैब ईपीएस पैकेजिंग और प्रीफैब स्ट्रक्चर्स में काम करती है और करंट ऑर्डर बुक है 655 करोड़ के आसपास। कंपनी अब नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन की तैयारी में है। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से 15 सेशंस में 33% रिटर्न दिया है। प्रूव दैट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज हाई इन दिस न्यूली लिस्टेड प्लेयर। चौथी अपडेट भी एक नए आईपीओ स्टार से, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। कंपनी ने Q2 FY26 में अपना नेट प्रॉफिट 88% ईयर ऑन ईयर जंप करके 98.6 करोड़ तक पहुंचा दिया, जबकि रेवेन्यू 52% बढ़कर 2113 करोड़ तक गया। ये कंपनी कॉपर और नॉन फेरियस मेटल रिसाइकलिंग में एक्सपर्ट है और अब टायर, ई बेस्ट और सोलर पैनल रिसाइकलिंग में भी एक्सपेंड कर रही है। चेयरमैन कमलेश जैन कहते हैं फोकस है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और सस्टेनेबिलिटी ड्राइवन बिजनेस मॉडल पर। लिस्टिंग के बाद स्टॉक 14% ऊपर है और ये क्लियरली एक ऐसी कंपनी लग रही है जो सर्कुलर इकोनॉमी ट्रेंड से फायदा उठाएगी। अब बात करते हैं कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी स्पेस की टॉप प्लेयर कंपनी है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसके और उसकी सब्सिडियरीज ने 2332 करोड़ के नए ऑर्डर सिक्योर किए हैं, जिनमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज प्रोजेक्ट शामिल है। एमडी एंड सीईओ मनीष मोहनोत ने कहा FY26 के लिए टोटल ऑर्डर इनफ्लोज ऑफ 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, जो 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। KPIL ऑफ 75 कंट्रीज में प्रेजेंस रखती है और एक्टिवली 30+ देशों में प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट कर रही है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी सेक्टर के लिए भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और KPIL क्लियरली इज राइडिंग द ग्लोबल डिमांड वेव। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स। डिफेंस से बैंकिंग, आईपीओ से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर जगह इंडिया इंक का ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपको किस कंपनी का अपडेट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा, भारत फोर्ज, यस बैंक या ईपैक प्रीफैब? कमेंट में लिखिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।